नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित जो कविता है वो इस प्रकार है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित कविता हम दीवानों की हस्ती, इसके मैं प्रत्येक खंड की जो व्याख्या है वो आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो सबसे पहला ही हम इसके कविता के खंड में लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी मस्त एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति को उजागर यहाँ पर किया है। तो कवि इस काव्यांश के माध्यम से कहते हैं कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहाँ दिखते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं, हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है, हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी बनी रहती है। अगला जो इनका काव्यांश है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि बताते हैं कि अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, अर्थात हम आए तो थे बड़े खुश होकर के, जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे, हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे, हमारे विषय में यह भी कहते रहते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले जा रहे हो। तीसरा काव्यांश इस प्रकार है कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने चलते रहने का जो कारण है वो स्पष्ट किया है। वो अपने कारण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमसे यह मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। संसार से उसका कुछ लेकर जा रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। अगला जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो भगवती चरण वर्मा जी ने इस काव्यांश के माध्यम से बताया है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की कही बात को हमने सुना, हम कुछ हंसे और फिर कुछ दुख भरी बातों पर रोए, सुख और दुख के घूंटों से छक्कर हमने एक भाव से पी लिया और निरंतर हम फिर भी आगे चलते रहे। अगला काव्यांश, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें भगवती चरण वर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि हमने संसार में प्यार लुटाया है। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं
कि संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हमारे मन पर असफलता की एक निशानी सी है और उसी का भार हमारे मन पर भी है। अंतिम काव्यांश इस प्रकार है इसका। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि ने अपने बंधन के कारण को स्पष्ट किया है और संसार के भले की कामना की है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में अब न तो कोई अपना है और न ही पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद अर्थात खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही अपने बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।